हेलो दोस्तों, हमारी स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग एंड वॉल्यूम इंडिकेटर। मैं आपको बता दूं कि जो वॉल्यूम इंडिकेटर है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है। आज हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं शेयर मार्केट के अंदर, शायद 168 170 इंडिकेटर्स हैं। सबसे जो पावरफुल इंडिकेटर है दैट इज़ वॉल्यूम। पूरी शेयर मार्केट जो है ना, जो डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन है वो किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम इंडिकेटर पे। क्या आप वॉल्यूम इंडिकेटर हमेशा इस्तेमाल करते हैं? और अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, तो आज से ही वॉल्यूम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि बुलिश ट्रेंड जो होता है ना, ये बुलिश ट्रेंड वॉल्यूम इंडिकेटर की वजह से कैसे होता है। इनिशियली क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं दे थिंक दैट प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज। प्राइसेस जो है ना वो इतनी लो हो जाती हैं कि ट्रेडर समझता है कि अब तो जो प्राइसेस है ना इनको ऊपर ही जाना है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आ जाते हैं शेयर को ख़रीदने के लिए, और जो प्राइस है ना वो कंटिन्यूसली ऊपर चलती जाती है, कंटिन्यूसली ऊपर चलती जाती है। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है उसका जो मोमेंटम है ना वो मोमेंटम रिड्यूस होता जाता है। फ़र्ज़ कर लीजिए जो शेयर की प्राइस है, पहले उसका जो मोमेंटम था वो एक दिन के अंदर था 50 रुपये, अगले दिन वो हो जाएगा 40 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 2 रुपये और फिर 1 रुपया। मोमेंटम जो है ना वो दिन ब दिन कम होता जाता है। और जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है वॉल्यूम कभी कभी तो ऊपर जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइस तो ऊपर जाती है लेकिन खरीदना जो उसके जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होती जाती है। वॉल्यूम मीन्स कि जो नंबर ऑफ शेयर्स विच आर ट्रेडेड इन ए डे। तो ये क्या होता है, बुलिश ट्रेंड होता है। तो इनिशियली ट्रेडर्स थिंक द प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज, डू मोर एंड मोर, ट्रेडर्स टू कंटिन्यू टू बाय मोर एंड मोर, एंड देयरफॉर द प्राइसेस राइज, राइट। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आके क्या हुआ है, यहाँ पर आके क्या हुआ है कि जो प्राइसेस है ना वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि ट्रेडर्स जो है ना उन्होंने खरीदना बंद कर दिया है। सब हाथ में पकड़ के खड़े हैं कि भाई अब क्या करें, अब यहाँ तो प्राइस इतनी हाई हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम जो है शेयर का एकदम ख़त्म हो चुका है। इससे ऊपर जो शेयर की प्राइस राइज नहीं होगी, इसलिए जो शेयर्स को ट्रेड करते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जैसे हम एक घर का एग्जांपल ले लें कि हमारे घर में जो लेडीज़ हैं वो सब्ज़ी खरीदने जाती हैं। जब सब्ज़ी बहुत सस्ती होती है तो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वही सब्ज़ी जो है, जैसे आलू है, उनको ख़रीदना चालू करती हैं। जैसे जैसे आलू जो है महंगा होता जाता है तो उसकी जो परचेज़ है कम लेडीज़ करती हैं और कम क्वांटिटी में करती हैं। और एक स्टेज ये हो जाती है कि जब आलू 60-80 रुपये किलो हो जाता है तो आलू को ऑलमोस्ट लोग ख़रीदना बंद कर देते हैं, और वहाँ से जो प्राइस है ना वो गिरनी चालू हो जाती है। बस तो यही है बुलिश ट्रेंड। इनिशियली द प्राइस विल राइज, वॉल्यूम विल राइज, ये कंटिन्यू होता रहता है। और एक बात तब आती है जब बुलिश ट्रेंड इज वीक। एंड वीक कब होता है? व्हेन द प्राइसेस आर टू हाई दैट ट्रेडर्स डू नॉट बाय एट हाई प्राइसेस एंड देयरफॉर द प्राइसेस स्टार्ट टू फॉल। इसको हम जो है आगे देख लेंगे कि रियल टेक्निकल चार्ट्स हैं उसके ऊपर भी इसको कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज विद द लो वॉल्यूम। जैसे थोड़ी देर बाद पहले मैंने बोला कि भाई जो प्राइसेस है ना वो तो शेयर की बढ़ती रहती हैं। पहले 150 थी, फिर 140, अगले दिन 140 रुपये मोमेंटम था, टोटल जो प्राइस चेंज थी, फिर 130 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 2 रुपया हो गया। प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन उसका जो मोमेंटम है वो कम हो गया है, उसकी जो वॉल्यूम है खरीद फरोख्त की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो दिस इज़ द वीक बेयरिश ट्रेंड, स्टार्ट ऑफ द वीक बेयरिश ट्रेंड। इसके बाद क्या होता है, प्राइस है वो ज़बरदस्त तरीके से गिरती है, और जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी भी इसकी प्राइस ज़्यादा है, लोग ऑलमोस्ट ख़रीदना उसको बंद कर देते हैं। जैसे आलू का जो भाव है 80 रुपये किलो पहुँच गया, 100 रुपये किलो पहुँच गया, तो लोग ख़रीदना बंद कर देते हैं, कुछ और खाते हैं, ठीक है। सो फिर क्या होता है, जब प्राइस गिरनी चाहिए, जब प्राइस भी गिर रही होती है, वॉल्यूम भी गिर रहा होता है, तो जो प्राइस है ना वो इतनी गिर जाती है। आलू का भाव है जैसे वो 20 रुपये किलो हो गया या 15 रुपये किलो हो गया,
उसके बाद ट्रेडर सोचते हो, घर में लोग सोचते हैं कि भाई अब तो ये है कि बहुत कम हो गया प्राइस, अब आलूओं को खाना चालू कर दो। ऐसे ही लोग शेयर्स के बारे में सोचते हैं कि प्राइस जो है वो बहुत कम हो गई है, अब जो है इस प्राइस के ऊपर जो है शेयर को जो है एक्यूमुलेट करना चालू कर दो, जिसको हम बोलते हैं कि ओवरसोल्ड जोन अगर आरएसआई की बात करें तो। एंड दिस इज द एंड ऑफ बेयरिश फेज, और यहाँ से जो है बुलिश फेज स्टार्ट होता है। बुलिश फेज के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम भी बढ़ती है और जो प्राइस है वो भी बढ़ती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि द ट्रेडर्स थिंक द प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज एंड मोर ट्रेडर्स कंटिन्यू टू बाय एट हायर प्राइसेस, देयरफॉर द शेयर द प्राइस ऑफ द शेयर राइजेस। हर चीज़ जो है वो आप उसी तरीके से सोचो, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ही प्राइस को गिराएगी और वॉल्यूम ही प्राइस को उठाएगी। दोनों काम जो है वॉल्यूम करेगी। वॉल्यूम के बिना जो डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन है वो बन ही नहीं सकती है। चलिए दोस्तों, इसको अब जो है एक चार्ट के अंदर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो प्राइस है वो एकदम कम हो गई है और जो वॉल्यूम है वो भी एकदम कम हो गया है। और यहाँ से देखिए बुलिश ट्रेंड लगा है, ये देखिए ये चलता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑल्सो गोइंग अप, लेकिन जो वॉल्यूम है ये देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम इतनी बड़ी कैंडल है ये छोटी हो गई, ये और छोटी हो गई, ये बिल्कुल डोजी बन गया और ये गिर गई। मतलब क्या है, तो प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन जो उसका मोमेंटम है ख़त्म हो गया है, उसकी जो वॉल्यूम है वो एकदम कम हो गई है। वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है 3-4-5 दिन से गिरी रही है, राइट। यहाँ जो है शेयर जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से गिरा है। प्राइस भी देखिए क्या है कि इट हैज़ स्टीप फॉल, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से डिक्लाइन है। इसके बाद क्या हुआ, जो बुलिश फेज़ है वो स्टार्ट हो गया, और ये देखिए बुलिश फेज़ स्टार्ट हो गया जिसकी हमने बात करी थी, जहाँ पर प्राइस भी ऊपर जा रही है और ये जो वॉल्यूम है ये भी ऊपर जा रहा है। यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है, प्राइस डाउन विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। यहाँ बताया नहीं है वॉल्यूम का, लेकिन अगर आप कैंडल को देख लीजिए तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से कैंडल जो है वो गिर रही है। और यहाँ पर आके एक तरीके से बोला कि साहब यहाँ पर और ये नहीं गिरेगा, इसने अपिश ट्रेंड लिया एंड इवेंचुअली इट कंटिन्यूड अप। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम विल डिसाइड वेदर द प्राइस विल गो अप और द प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, ये जो मेरा जो वीडियो है प्लीज़ इसको आप 2-3 बारी समझिए, देखिए। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो है दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको ये देखना ही पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर देखिए कितना जो शेयर है किस तरीके से यहाँ पर जो शेयर है वो गिरा है, आप ये देखिए। और इसकी फॉल देखिए यहाँ पर कितनी वॉल्यूम से ये शेयर गिरा है। ये करीब 200-300 रुपये निफ्टी जो है गिर गया है, 200-300 पॉइंट्स गिर गया है। बस सारा खेल जो है ट्रेडिंग का वो सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर ही है। इसलिए दोस्तों आप जो है वॉल्यूम इंडिकेटर है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डाउनलोड दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, और कमेंट करना जो है कभी मत भूलिए। फाइन। सो फ्रेंड्स, swing trading and volume indicator, they are very closely related. Never forget ever to do swing trading without volume indicator. Thank you very much and have a nice day.